एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके फिजिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है वो हमने आपको डिस्कस किया था, और किस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो जो दोनों इंटरफेरेंस है वो एक ही एक्सपेरिमेंट में होते हैं। तो उसी जो फिनोमेना उसी फिनोमेना पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नाम से ही आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। सो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल स्लिट होगी। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। तो अगर हम कोहेरेंट सोर्स लें तो अभी हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो एक सोर्स है, ठीक है, उसी से ही हम क्या मानते हैं कि यहाँ से ही एक लाइट रेज यहाँ से इमिट हो रही है। ठीक है, सो अब जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि दो स्लिट हमने ली है, तो लाइट रेज एक तो यहाँ से पास ऑन होगी, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से पास ऑन होगी। ठीक है, अब हम उस पैटर्न को देखने के लिए एक यहाँ पर हम एक स्क्रीन बना लेते हैं। ठीक है, जिस स्क्रीन पे हमें वो पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अवर स्क्रीन। अब कुछ चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो क्या होगी। सो दिस इज द ये डिफरेंस होती है, डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज, मतलब जो दो सोर्स हैं उनके बीच की डिफरेंस। सोर्स यहाँ के बाद तो यहीं से ही लाइट पास ऑन होगी, तो इन दो सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट विल बी द अवर कैपिटल डी। अब कैपिटल डी यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीन की डिस्टेंस, स्क्रीन कितनी दूर पर रखी हुई है सोर्सेज से, दैट विल बी द कैपिटल डी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या होगा यहाँ पर, सपोज यहाँ पे एक सोर्स है, अब हम किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न तो हमें पूरी स्क्रीन पे ही शो होगा। वो भी हम देखते हैं कि किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न हमें शो होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि जो दो स्लिट्स हैं, दो वेव्स जब एक दूसरे से मिलती हैं तो उसमें हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। बट किस तरह से, सपोज ये कोई एक सोर्स है, यहाँ पर जो वेव होंगी इस तरह की वेव यहाँ पे हमें जनरेट होगी। ठीक है, सेम अगर हम सेकंड सोर्स ले तो वहां से भी वेव जनरेट होगी। तो अब ये देखिए कि जो दोनों वेव्स हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है। तो ऐसे जब हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे और जो पहले वाली वेव है उसको भी इंक्रीज करते जाएंगे, तो कहीं ऐसा पॉइंट होगा कि सपोज इसका जो मैक्सिमा है वो, इस जो फर्स्ट वेव का मैक्सिमा है वो जो सेकंड वेव के मिनिमा से मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन लोगों का इनका एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो जब हम ये दोनों वेव्स हैं इनके थ्रू जो पैटर्न बनेगा उसको जब हम डीपली स्टडी करेंगे तो जो पैटर्न हमें मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, किस तरह का हमें पैटर्न मिलेगा, कहीं पे मैक्सिमा होगा, कहीं पे मिनिमा होगा। दिस इज अवर मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा होगा, कहीं पे बहुत ब्राइट फ्रिंज होगी, कहीं पे बहुत डार्क फ्रिंज होगी। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं। बट अभी के लिए टू स्टडी अ फ्रिंज, ठीक है, टू स्टडी फ्रिंज विथ हम एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक कोई पॉइंट हम ले लेते हैं पी, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, जहाँ पे हम पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, तो सपोज इसको भी हम नेम दे देते हैं, ये हमारा S1 सोर्स है, और अगर हम इसको देखें तो दिस विल बी अवर S2 सोर्स। ठीक है, तो ये हमारा S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट P मार्क कर दिया है। सेम हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि S2 सोर्स है, वहां से भी एक डिस्टेंस। तो S1P क्या होगा, यहाँ पर हम इसको X ले लेते हैं, S1P को हम यहाँ पर ले लेते हैं X1। तो ये क्या पाथ है, ये S1 सोर्स S1 का पाथ है जो उसने कवर किया है, उस वेव ने जो पाथ कवर किया है दैट इज X1। और सेम अगर हम यहाँ पर लें तो हम X2 ले लेते हैं, जो कि S2 ने जो पाथ कवर किया है वो है S2P। ठीक है, तो अब इसको हम और अच्छे से स्टडी करते हैं। सेम एक इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जो P पॉइंट है, डिस्टेंस P पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर से वो हम मान लेते हैं X।
ठीक है, ये जो हमारी डिस्टेंस है ये हमारी एक्स डिस्टेंस पे है, पॉइंट पी इज सिचुएटेड ऑन एक्स डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम देखें जो भी डिस्टेंस होती है, मतलब सपोज अगर हम देखें कि कोई भी ब्राइट फ्रिंज है तो वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम एक बार डायरेक्टली लिख लेते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी ब्राइट या ब्राइट फ्रिंज का भी हम लिखते हैं कि एक्स एन, मतलब कितने डिस्टेंस पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एन लैम्डा बी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये एक हमारा ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जिससे हम आज इससे ही आप बाकी चीजें डिराइव कर पाओगे। तो अगर हम इस फॉर्मूले को डीप डाउन स्टडी करें तो जो भी ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वो वेवलेंथ पे, जैसे लैम्डा लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट जो है हमारी डिस्टेंस वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिस्टेंस कर रही है डी पे। डी मतलब कितनी दूरी पर हम उस स्क्रीन को, मतलब कितनी दूरी पे डिस्टेंस पे आप जो है उसका इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एक्स है वो डिपेंड कर रही है स्मॉल डी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज, जो दो सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर हमारी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये तीन जो फॉर्मूले हैं वो हमें अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी फॉर्मूले से हम पढ़ते हैं। सपोज ब्राइट फ्रिंज का अगर हम देखें, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमें जिस डिस्टेंस पे हमें ब्राइट फ्रिंज वो क्या होता है, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें देखना है कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो अब हम नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकाल लेते हैं एक्स एन प्लस वन, क्योंकि अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एक्स पे बन रही है तो नेक्स्ट एन प्लस वन पे ही बनेगी ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो अब जब हम एन की वैल्यू इसमें एन प्लस वन रखते हैं लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ, मतलब जो दो दो ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो फ्रिंज विड्थ के लिए जो हमें करना पड़ेगा, just a minute, ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें उन दोनों बीच की डिस्टेंस, मतलब जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उसके और जो उसके बाद की फ्रिंज है उसके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगी, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूले में हमने जो चीजें रखी है उसको हम देखेंगे, तो एन प्लस वन लैम्डा डी, एन प्लस वन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर हम देखें यहाँ पर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी जब आप कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा, एन प्लस वन माइनस एन, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी।
ठीक है। ये क्या हो गई हमारी फ्रिंज विड्थ, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी नेक्स्ट फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, अब फ्रिंज विड्थ भी हमारी तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत किया। ये जो होगा यहाँ पे होगा 1/λ। ठीक है, सो बीटा क्या हो गया यहाँ पे, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो जो फ्रंट विड्थ है वो भी हमारी तीनों चीजों पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा डी एंड स्मॉल डी पर। अब अगर हम देखते हैं कि जो मिनिमा है, ये जो था ब्राइट फ्रिंज मतलब होता है मैक्सिमा, इसको हम मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, और ब्राइट, क्योंकि मैक्सिमा अगर होगा तभी वो ब्राइट हमें शो होगा फ्रिंज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिनिमा के लिए जो कंडीशंस है हमारी, मिनिमा के लिए क्या कंडीशंस होगी। सो हम यहाँ पर देखते हैं मिनिमा के लिए हमारी क्या कंडीशंस होगी फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज, ठीक है, तो डार्क फ्रिंज के लिए जो हमारे डेयर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स एन। कहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, दैट विल बी 2n+1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो डिपेंडेंसी है वो इन तीनों कोफिशिएंट है उसी पे है, 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d। दिस विल बी द फॉर डार्क फ्रिंज। और अगर हम ज्यादा अच्छे से लिखें यहाँ पर तो आप मिनिमा भी लिख सकते हो, मिनिमा। ठीक है, सो अब सेम इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि xn+1 पे हमें कहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो सेम अगर n+1 की वैल्यू रखोगे आप इसमें, 2n+1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n+1/2 n+1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं रखनी यहाँ पे। सेम अगर यहाँ पे अगर हम रखें n की वैल्यू n+1, तो n+1 प्लस 1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो सेम इस केस में भी अगर हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, फ्रिंज विड्थ है हमारी, वो कैसे निकलेगी, फ्रिंज विड्थ सेम जो हमने लास्ट टाइम किया था, xn+1 माइनस xn। हो सकता है राइटिंग बहुत खराब आई हो। सेम जब हम xn+1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, xn+1 प्लस 1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस xn की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पर n प्लस 1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो जब हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा देख लेते हैं, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी अगर आप यहाँ पे लोगे, n+1 प्लस 1/2 माइनस n माइनस 1/2। सेम यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, n भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ हमारे पास वापस क्या आएगी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, जिसको हम फिर बीटा से डिपेंड करेंगे। सो व्हाट डज दिस मीन, मतलब बीटा वहां भी सेम आ रहा था, बीटा यहाँ भी सेम आ रहा था, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है हमारी, सपोज जैसे मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि जो हमारी डार्क और ब्राइट फ्रिंज, इस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा। ठीक है, कहीं पे डार्क कहीं पे ब्राइट फ्रिंज। तो जो इसका मतलब है कि जो दो मैक्सिमा है, मतलब दो मैक्सिमा जहाँ पे हमें मिल रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो कि अगर हम देखें बीटा है, तो सेम जो हमें दो मिनिमा मिलेंगे, ये वाला मिनिमा और ये वाला मिनिमा, उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा।
ठीक है, सो इसका मतलब ये है, और वो सेम क्या होगा, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। सो दिस इज द वेरियंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स रिंग। थैंक यू।